Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel CodeBreeze made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एरे अपने को गिवन था, क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, ये एरे गिवन था। अब इसमें क्या निकालना था, ऐसे सब एरेज में डिवाइड करना था जिनका जो मैक्सिमम सम हो ना वो अपने को रिटर्न करवाना था। इतना क्लियर है। अब जो मैक्सिमम सम है, ठीक है, मैक्सिमम सम की रेंज क्या हो सकती है, रेंज निकाल सकते हैं क्या? कि बोला हाँ, जो मैक्सिमम सम जो भी आंसर आएगा वो अपना इस रेंज के अंदर ही आएगा, इतना अपन श्योर हो जाए। बोला ऐसा निकाल सकते हैं? बोला बिल्कुल। देखो समझो इस बात को कैसे निकाल पाओगे कि अगर ये जो एरे है, ठीक है, इसको अगर अपन हर एक एलिमेंट को सब एरे में डिवाइड करते हैं, बोला जैसे 1 अलग अलग से एक सब एरे हो गया, 2 अलग से हो गया, 3 अलग से हो गया, 4 अलग से हो गया, ठीक है। अगर ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में एक सब एरे हो जाए तो इसका मिनिमम आंसर क्या होगा? बोले इसका मिनिमम आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वही आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो क्लियर हो गया अपन कि अपनी रेंज का मिनिमम एलिमेंट तो अपने को पता चल गया, हाँ, कि ये मिनिमम आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे के बना जाए, बोला आप इसमें सब एरे में डिवाइड कर ही नहीं सकते, एक आपको एरे रखना ही पड़ेगा, एक तो अपना गिवन था। बोला ठीक है, तो इस पूरे का सम करना पड़ेगा अपने को। हाँ, तो बोला इस पूरे का सम क्या हो गया? बोला 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। हाँ, तो अपने को रेंज पता चल गई कि अपनी इसमें रेंज क्या हो सकती है, 4 से 10। और अगर अपन ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो रेंज क्या हो सकती है? बोला मैक्सिमम एलिमेंट से जो भी प्रेजेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट से कहाँ तक? पूरे एरे के सम तक। ये हो सकती है अपनी मैक्सिमम रेंज। बस अब आपके पास क्या हो चुका है कि रेंज आ चुकी है कि जो भी आंसर आपका आएगा वो उस रेंज के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, नॉर्मली उसमें बाइनरी सर्च वाला ऑपरेशन लगाओ और इसमें देखो कि अब मिड में सही आंसर आ रहा है। मिड में अगर अपने एक्जैक्टली के नंबर ऑफ डिवाइड्स में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। और नहीं हो रहा तो अगर मिड से कम में हो रहा है, मिड से आगे में हो रहा है, वो एक बार आप चेक करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही थी। ये प्रॉब्लम ये कह रही थी कि ये अपना एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ तो एक एरे दिया हुआ है। इस एरे को के नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये एरे है, इसको के नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब सब एरेज में डिवाइड करना है। ठीक है, और समहाउ ऐसा होना चाहिए कि ना, जो अपना आंसर आएगा ना सब एरेज में डिवाइड करने के बाद, मतलब जैसे 1 और 2 है, ठीक है, ये एक सब एरे हो सकता है, 3 अपने आप में एक सब एरे हो सकता है और 4 अपने आप में से भी एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर अपन देखें तो 1 अपने आप में एक सब एरे हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड यहाँ पे 3 और 4 साथ में भी एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ऐसे आप काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, लेकिन जो भी आप पॉसिबिलिटी बना रहे हो उसमें जो सब एरे है ना, हाँ, ये वाला ये वाला ये वाला, इन सब में से ऐसा सब एरे निकालो जिसका जो सम है ना वो मैक्सिमम आ रहा हो। तो बोला इसका सम आ रहा है 3, इसका भी आ रहा है 3 और इसका आ रहा है 4, तो बोला ये वाला। ठीक है, और अगर अपन ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो इसमें क्या आएगा? बोला 1, इसमें 2 और इसमें आ गया 7। तो बोला इसमें आ रहा है 7। हाँ, तो अपने को जितने भी ये पॉसिबल ऐसे केसेस है ना, उन सारे केसेस में जो भी मिनिमम वाला आंसर है वो रिटर्न करवाना है। 4 आ रहा है, देख लेते हैं क्या 4 ही आंसर है। बोला हाँ 4 ही आंसर है। ठीक है, हाँ, हाँ, ये बात क्लियर हो गई अपने को। क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था कि अपने को एक एरे दिया हुआ है, उसको के नंबर ऑफ पार्ट्स में यानी कि के नंबर ऑफ सब एरेज में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में संभव जो सब एरेज है उनमें जो मैक्सिमम सब एरे का जो सम है ना, हाँ, वो अपने को मिनिमाइज करना है। हाँ कि ना? बोला हाँ, समझ में आ गया। समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना, दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो क्या, कि यहाँ पे अपने को ना आगे कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि अपन आगे कैसे ट्रैवर्स करेंगे। कि यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बोला कि काफ़ी सारे सब एरेज पॉसिबल हैं। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी सारे सब एरेज का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। उन सारे कॉम्बिनेशन में अपने को मिनिमम वाला कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन तो लास्ट में रिटर्न भी नहीं करवाना। इसका मतलब साफ सीधी बात है कि अपन कॉम्बिनेशन ढूंढने वाले हैं भी और नहीं भी, मतलब अपन उनको स्टोर करके नहीं रखने वाले। अगर स्टोर करके रखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट क्या हो सकता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, कि ना जीएफजी ये सॉल्यूशन अपने को प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पे ना अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी अगर अच्छे से समझेंगे ना, तो अपने को आधी से ज़्यादा हिंट तो यहीं से मिल जाएगा। क्या बोल रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छे से समझो कि ना एन है। बोला ठीक है, मतलब एक बार ट्रैवर्स हो रहा होगा कहीं ना कहीं। बोला ठीक है, इसको छोड़ दो, इससे अपने को कुछ हाथ नहीं लगा। बोला ठीक है, लॉग है। बोला ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सम है। सम किसका है? एरे का। एरे का सम है। बोला ठीक है, और वो है लॉग के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा का पूरा एरे है उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब अपन ने पूरे एरे का सम कर लिया है और उसके ऊपर कोई ना कोई लॉग ऑपरेशन लग रहा है। मतलब जैसे अपना पूरा सम आया मान लो 10, ठीक है, तो 10 के बाद में अपन चेक कर रहे हैं 5 पे, फिर 5 के बाद में 2.5 मतलब 2 पे, एंड सिमिलरली गॉस ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अगर अपने को कुछ आइडिया नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो बस ये गैस लेने के लिए इससे अपने को हिंट मिले हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस एक टेक्निक बताइए आपको। ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब वहाँ से अपने को लेट जस्ट सपोज कुछ हाथ नहीं लगा, अपने को नहीं समझ में आया, अपने को नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे सम ले लेंगे और क्या कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कोई हिंट दिमाग में नहीं आ रहा ना, हाँ,
तो इसमें एक हिंट क्या हो सकता है कि ये जो आंसर आएगा ना वो एक रेंज के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा भैया अब आपने तो बता दिया रेंज के अंदर आएगा, हमें तो एकदम से क्लिक नहीं हुआ। देखो ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनका एकदम से अप्रोच आना पॉसिबल नहीं है अंटिल एंड अनलेस आपने ऐसा क्वेश्चन एक बार कर रखा हो, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है भी नहीं, हार्ड के टाइप में भी है, दूसरी बात गूगल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ये बात माननी पड़ेगी आपको, तो ठीक है बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब इसमें हिंट क्या बताया आपने, बोला एक रेंज के अंदर आंसर आएगा, बोला कैसी रेंज, बोला ठीक है। अभी अभी अपन ने देखा था 4 आया, हाँ 4 आया था ना इसका आंसर, ठीक है। अगर एक बात बताओ ये जो के है ये अगर अपना 4 हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो, बोले सही बात है, तो अपन नेटवर्क से कर सकते हैं कि 1 को भी एक सवेरे बना दिया, 2 को भी बना दिया, 3 को बना दिया, 4 को बना दिया, सही बात है। हाँ ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग अपने ने सवेरे में तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके आगे और फर्दर डिवीजन पॉसिबल है क्या, बोला इस 1 को भी 1/2 कर सकते हैं क्या, बोला नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 ये अपना एट मैक्स जो अपन सवेरे में डिवाइड कर सकते थे वो अपन ने कर दिया, इससे आगे पॉसिबल नहीं है, बोला ठीक, पॉसिबल नहीं है ना। तो अब अपने को इस केस में आंसर क्या हो सकता है, बोला इस केस में देख लो मैक्सिमम क्या आ रहा है, बोला 4 आ रहा है ना, तो 4 इज द आंसर, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, इससे आगे तो अपन फर्दर डिवाइड कर भी नहीं सकते थे, तो ये अपने एटोमैक्स डिवीजन की पॉसिबिलिटी थी वो अपन ने देख ली है, हाँ। और इसमें अपना आंसर क्या है 4, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि अगर अपन रेंज की बात करें तो रेंज में मिनिमम आंसर क्या आएगा 4, 4 तो मिनिमम है ही है, 4 से कम नहीं जा सकते आप, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, बोला मैक्सिमम आंसर ये आ सकता है कि इसको अपन डिवाइड ही ना कर पाए, के इक्वल्स टू बना जाए अपना, ओके। हाँ तो अगर के इक्वल्स टू बना है इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा सम ही होगा अपना आंसर, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसके पूरे का पूरे का सम क्या हो गया, बोला 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि जो अपनी रेंज है ना वो समहाउ 4 से 10 के बीच में श्योर है अपन, ठीक है। और अगर अपन इसको ब्रॉडली जनरलाइज करें तो क्या होगा, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, हाँ, तो मैक्सिमम एलिमेंट से कहाँ तक होगी अपनी रेंज, पूरे के पूरे सम तक, सही है, बोला बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली एग्रीड। तो अपनी एक रेंज निकल चुकी है, हाँ। अब जो भी आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और यही अपन ने उसमें से देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से कि रेंज सम जो है, हाँ सम के अंदर ही अपन कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे थे उसमें, सम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे, मतलब बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन वहां से भी श्योर हो रहे हैं कि हाँ अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपन कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब उसमें भी सम डिवाइड बाई 2 हो रहा था, तो यहाँ पे अपने को एक और हिंट है, छोटा सा, क्या हिंट है कि ये अपनी रेंज निकल चुकी है, बहुत ही बढ़िया। अब अपने को पता है आंसर कहीं ना कहीं इसी रेंज में है, तो अब नॉर्मली ये तो अपन ने पहले भी बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ा है कि अगर अपने पास एक पूरी रेंज है और उसमें कहीं ना कहीं अपने को पता है आंसर एग्जिस्ट करता है, तो उसको निकालने के लिए ऑप्टिमल तरीका क्या हो सकता है, बोला बाइनरी सर्च, हाँ कि ना, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, बाइनरी सर्च विल बी द ऑप्टिमल वे, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करो, मिड एलिमेंट निकाल लो, बोला मिड एलिमेंट क्या आएगा, बोला 7, हाँ बोले सही है। तो अब अपने पास क्या आ चुका है, बोला 7 आ चुका है, एक मैक्सिमम एलिमेंट, एक बार 7 से चेक कर लेते हैं कि क्या 7 ही है क्या अपना आंसर। अगर 7 नहीं हुआ तो फिर अपन आगे देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे, अपन आगे 7 के बाद में किससे चेक करेंगे, 4 से 7 तक की रेंज चेक करेंगे या 7 से 10 तक की रेंज चेक करेंगे, कहाँ पे आंसर आएगा और कैसे आएगा इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, बोला ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, बोला 1 है, ठीक है, 1 को 2 के अंदर ऐड ऑन कराओ, बोला 3, 3 को 3 के अंदर ऐड ऑन कराओ, बोला 6, ठीक है। अब 6 6 आ चुका है अपने यहाँ तक, और इस 6 को 10 के अंदर ऐड ऑन कराओ, बोले 7 से ज़्यादा हो गया, बोला बिल्कुल सही बात है 7 से ज़्यादा हो गया, बोला ठीक है। 4 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, और यहाँ पे क्या करो कि अभी तक अपना कितना एक सवेरे बन चुका है जिसमें 1 से 3 तक का आंसर आया, ठीक है। तो 1 2 3 ये आया अपना आंसर, हाँ। और दूसरा अपने क्या है, 2, ये 2 सवेरे बन चुके हैं अपने, बहुत ही बढ़िया। अगर अपना 7 होगा मैक्सिमम एलिमेंट तो अपने 2 सवेरे बन चुके हैं। अब हम बना कितने सकते थे, बोला 3 बना सकते थे आप, और आपने 2 बना दिए हैं, सही है, हाँ। तो अपन क्या है और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अपन ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसको और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोला हाँ। हाँ तो अपनी रेंज क्या हो गई, 4 से 7 तक के बीच में ही आंसर आ जाएगा, इतना अपने को श्योर हो गया, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर अपन इसको ब्रॉडली और क्लासीफाई करें तो 4 से के अंदर ही आंसर आ जाएगा, ये अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। 7 से तो अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हाँ, ठीक है। तो 4 से 6 के बीच का मिड एलिमेंट क्या हो गया, बोला 5, ठीक है। तो 5 से चेक कर लो एक बार, बोला 1 + 2 कितना हो गया, बोला 3, 3 + 3 + 6, तो ये तो हट जाएगा, तो अपने क्या हुआ, एक तो आया 1 + 2, 1,2, ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है, बोला 3 और 4 दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो बोला 3 अलग से और 4 अलग से। यहाँ पे अपने क्या हुआ, बोला नंबर ऑफ स्प्लिट्स तो अपने हो गए इक्वल, 3 हो गए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और अपना आंसर क्या है 5, तो ये अपना एक आंसर हो सकता है, सही बात है, हाँ, मतलब बिल्कुल एग्रीड। अब अपने को क्या करना था कि आंसर को मिनिमाइज करना था, तो एक बार अपन इससे लोअर वाली वैल्यू को एक चेक करके देख लेते हैं कि क्या इसकी लोअर वैल्यू में भी पॉसिबल है क्या, बोला ठीक है। तो अब 4 से 5 के अंदर आंसर अपन चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो 4 के अंदर, 4 से 5 के अंदर आंसर मतलब 4 के ऊपर चेक करके देखेंगे, 5 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन ने क्या किया, वापस 4 के अंदर, तो 1 से 2 बोला क्या है 3, बोला ले सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद में 3 भी ले सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है, 4 भी ले सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है, 4 इज द आंसर, यही तो चाहिए था अपने को, हाँ कि ना, बोला हाँ।
4 से नीचे जा नहीं सकते क्योंकि यही थी अपने लोअर रेंज, मतलब बिल्कुल सही बात है। बस अब इसको बिल्ड करते हैं। जितना इसकी अप्रोच थी ना, उससे बहुत ज़्यादा ईज़ी है इसको बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि अपन ने अप्रोच में ऐसा कुछ हार्ड डिस्कस किया ही नहीं, बस इसकी रेंज निकालनी थी और रेंज निकालने के लिए क्या था, मैक्सिमम एलिमेंट ले लो। तो अपन ने क्या किया, एक तो इंट मैक्सिमम एलिमेंट बना लिया इंटीजर टाइप का, हाँ, और उसको इनिशियलाइज कर दिया इंट मिनिमम से, और एक सम बना लिया, ठीक है। अपन ने अब ये फॉर का लूप चलाया पूरे के पूरे एरे के ऊपर, और क्या बोला कि किसी भी इस एरे का, ठीक है, जो भी ith इंडेक्स है वो अगर अपने मैक्सिमम से छोटा हो, सॉरी मैक्सिमम से बड़ा हो, तो उसको क्या करो, मैक्सिमम में अपडेट कर दो। बहुत ही बढ़िया। और सम में सारी वैल्यूज को एड ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने क्या किया, पूरा का पूरा सम निकाल लिया और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में ये कुछ इनिशियलाइजेशन है, ये छोड़ दो, अपने को आगे अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च के लिए क्या होती है, मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, बोला जो लोअर है वो जब तक अपना हायर से छोटा है या बराबर है तब तक उसको कंडीशन को चलाते रहो, ठीक है। सबसे पहले अपन ने मिड कैलकुलेट किया, तो लेट्स जस्ट सपोज 4 और 10 थे अपने, तो 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो अपन ने सीधा मिड कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 में मिड क्या होगा, क्या होगा, बोला 7, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इसको भी छोड़ दिया इनिशियलाइजेशन से। हाँ, फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया 0 से n तक, ये पूरी की पूरी एरे के ऊपर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। इस पूरी की पूरी एरे के ऊपर जब अपन ने फोर का लूप चलाया तो उसमें अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो उसको एड ऑन करते जाओ, एस अपना 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एस के अंदर ये एरे वाली वैल्यूज को एड ऑन करते जाओ, बोला ठीक है। अभी अपना यहाँ पे क्या है, मिड एलिमेंट 7 है, बोला ठीक है। जब तक ये 7 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसको एड ऑन करते जाओ। जैसे ही ये 7 से बड़ा हो जाए तो वहाँ पे अपन समझ चुके हैं कि अपना एक सवेरे तो आ चुका है, बोला हाँ ठीक है, तो एक सवेरे आ गया है। उसके बाद में आप एक सवेरे रह चुका है, अब अपन ने इसको क्या कर दिया, एरे ऑफ आई कर दिया। मतलब देखो जैसे यहाँ पे क्या था कि, हाँ, लेट जस्ट सपोज जैसे अपन ने 2 लिया था, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, 1 + 1 किया, ठीक है, 2 हो चुका है। 2 के बाद में इसको भी 2 को ऐड ऑन कर दिया तो 4 हो गया, एस के अंदर 4 हो गया। हाँ, जबकि अगर अपन ना पहला सवेरे देखे तो अपन 1 + 1 ही होना चाहिए था। हाँ, तो अपन ने क्या बोला कि अब इस एस को लास्ट वैल्यू के बराबर कर दो 2 के, जिसको ऐड ऑन करने से अपनी वैल्यू आगे चली गई थी। बोला ठीक है, कर दिया। हाँ, बस ये फोर का लूप अपने को चलाते जाना है बार बार। इस फोर का लूप को चलाने मतलब बेसिकली ये फोर का लूप पूरे के पूरे एन के ऊपर चल जाएगा। हाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे 7 के लिए चल गया। हाँ, अब अपन ने बोला कि अब ये बताओ कि जो नंबर ऑफ एरेज है, ठीक है, जो सब एरेज है वो ज़्यादा है या कम है। बोला ज़्यादा है, नंबर ऑफ सब एरेज। तब तो क्या करो कि अपने को क्या समझ में आ गया, अगर नंबर ऑफ सब एरेज ज़्यादा होंगे कि अपना जो आंसर है ना वो कहाँ लाया कर रहा होगा। जैसे अगर अपना नंबर ऑफ सब एरेज आते हैं 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला हो कि सिर्फ आप 2 में ही डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आएगा, बोला अपना जो भी रेंज अपन ले रहे थे ना मिड एलिमेंट, वो मिड एलिमेंट से हायर एलिमेंट के बीच में आएगा, सही है, और नहीं तो वाइस वर्सा, ठीक है। नहीं तो अपना क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, बोला लोअर एलिमेंट से मिड एलिमेंट के बीच का, ठीक है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे आंसर में मिड एलिमेंट क्यों दे दिया एक बार, क्योंकि हो सकता था अपने को तो मिड एलिमेंट बाद में मिल जाता, तो ठीक है। अपने ये जो वैल्यू अपने खत्म नहीं हुआ है, ये वैल्यू तब तक चलता जाएगा जब तक आपका ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है। और तब तक के लिए अपन ने एक बार इसको आंसर को वैल्यू दे दी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपन ने रन करके देख लिया इसको, हाँ ये हो रहा है आराम से रन, सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, बस इसका क्या था कि थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग इसमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। जिसकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी है वो आराम से कर पाएगा ये क्वेश्चन को। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाईली डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।